औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कल रात को ही पेंडोरा पेपर्स ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद काफी मामलात आ रहे हैं कि किस किस की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। और मैं आपको यह बताता चलूं कि 700 पाकिस्तानियों का नाम इस अहम तरीन तहकीकात के अंदर सामने आया है कि जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, लेकिन यहां पर कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र करना जो है वो मैं जरूरी समझता हूं। सबसे पहले मोनिस इलाही साहब का नाम है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि फैसल वाडा साहब का भी नाम है, और तीसरा नाम जो है वो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में सरगर्म दिखाई देते हैं, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साहब का भी नाम है। लेकिन यहां पर अगर मैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब के स्टेटमेंट को देखता चलूं तो जनाबे वाला उन्होंने तमाम नजला मीडिया मालिकान पर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला मीडिया मालिकान जितने जो है वो करप्ट दिखाई दे रहे हैं इस मामले के अंदर, तो हम पैमरा से जवाब तलबी करेंगे। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब एक सवाल यहां आपसे पूछना चाहता हूं। चले ठीक है, पैमरा को आपने काम पर लगा दिया कि वो मीडिया मालिकान से सवालात करेंगे, लेकिन जनाबे वाला जितने वुज़रा का आप के नॉलेज में है कि नाम निकला है, उनसे जवाब कौन तलब करेगा? या आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का यह वतीरा रहा है, यह रविश रही है कि हमेशा सिर्फ तलवार दिखाई जाती है, लेकिन यह तलवार कभी अपनों पे नहीं चलती बल्कि हमेशा उन लोगों पर चलती है जिसका इस मौजूदा हुकूमत से कोई जाती या सियासी इख्तिलाफ मौजूद हो, या फिर उस शख्सियत पे यह तलवार चल सकती है जिसका ताल्लुक अपोजिशन की किसी सियासी जमात से या फिर किसी गैर जानिबदार सहाफी के ऊपर भी यह तलवार चलाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितने वफाकी वुज़रा या कितने सूबाई वुज़रा के ऊपर इस तरह की तलवारें चलाई गई हैं, तो जवाब किसी वफाकी वजीर के पास नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे कानूनी पहलू उसका क्या जायजा ले रहे हैं, क्योंकि मुसलसल सिराजुल हक साहब ने भी मुतालिबा किया है कि इखलाकी जवाज और सियासी जवाज नहीं बनता उन लोगों का जो लोग अब भी सीटों पर भरा जमान हैं, नशिस्तों पर भरा जमान हैं, और उनकी ऑफशोर कंपनियां इस इतने बड़े स्कैंडल के अंदर निकल आई हैं। इस पर कानूनी पहलू क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। वकास भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर? मतलब किसी को नहीं बख्शा जा रहा, हर किसी ने गंगा के अंदर लोग हाथ धोते हैं, यहां डुबकियां लगा के बैठे हुए लोग। देखिए जी, जहां तक पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के करप्शन के अंदर रोल की बात है, मस्ट है कि आर्टिकल 4, 5 और 25 जो है, दोज आर वेरी मच लुमिनियस एंड लूसिड इन दिस रिगार्ड कि अगर कोई भी शख्स चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार से इख्तिलाफ से अपना है बराया है, उसका ऑफशोर कंपनी निकलती है, करप्शन की गंगा में हाथ धोता है, then he would be liable equally, जो आर्टिकल 4, 5 और आर्टिकल 25 की स्पिरिट कहती है जी, everybody is equal without any discrimination of caste, color, creed, status, designation। यहाँ पे हमारे जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंदी है। वो पट्टी इसलिए बंदी है कि अपने और पराये का जो डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन है जी, उसको बलाए ताक रखते हुए आप डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए काम करें। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जब कबीना में बैठे हुए लोगों के नाम ऑफशोर कंपनी के हवाले से लिए जाते हैं या एट्रीब्यूट की जाती हैं, तो उस वक्त जो है जिस तरह बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद कर लिए, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कबीना में बैठे हुए लोगों की तरफ निगाहें नहीं करते। हालांकि वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड इनका एक ही मौक़िफ़ है, एक ही विजन है, एक ही नैरेटिव है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान की इंश्योरेंस के लिए काम करेंगे और हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन का कलाकमा और इंसदाद करने के लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन जब भी इन लोगों के नाम चाहे नैब के अंदर आए, चाहे वो FIA के अंदर आए, चीनी स्कैंडल में, आटा स्कैंडल में आई, या रिसेंट जो पेंडोरा बॉक्स था, आल्दो कि मेरी अपनी इस बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चाहे विकीलीक्स हो, पेंडोरा बॉक्स हो, इससे पहले दीगर जो पनामा लीक्स थी, दीज आर नॉट जुडिशियल फोरम्स। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला नहीं है, या इंटरनेशनल ये किसी को कोर्ट का, किसी जुडिशियल फोरम का तहकीकात नहीं है। ये किसी एक कंपनी है जो कि अपने आप को हाइप देने के लिए, पूरी दुनिया में अपने आप को मुस्तकिल साबित करने के लिए, अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए, हाइप के लिए काम करते हैं। बैरिस्टर साहब, इसी कंपनी के शोर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में शोर शुरू हो चुका है और दोबारा एक दूसरे को चोर चोर, डाकू डाकू कहा जा रहा है। इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा सर? क्योंकि अगर वो कंपनी अपनी वर्थ नहीं रखती तो पाकिस्तान में किस बात का हंगामा है?
देखिए, इससे पहले चूंकि जो विकीलीक्स आई थी उसमें भी जो तहलका अंगेज इंकशाफात किए गए, उसके बाद फिर पनामा लीक्स आई, उसके अंदर भी ऐसे मुस्तबदंदा इंकशाफात किए गए जो कि बाद में जब तहकीकात की गई तो वो हकीकत का रूप धार गए। लेकिन ये जो मौजूदा बी लीक्स है, मैं समझता हूँ कि अक्सर औकात हम जब फॉरेन एजेंसीज की तहकीकात की इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की बात करते हैं तो वो हकाइक में मबनी होती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन की जरूरत है, और इसको जब तक कोर्ट्स जो है इंटेरोगेट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तब तक मैं ही समझता हूँ कि इस पे कोई भी जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, क्योंकि अब हिज़्ब इक़्तिदार इख्तिलाफ में दोनों तरह के लोगों के या पोलिटिकल क्वार्टर से लोगों के नाम आए हैं, नैब को भी प्रूव करना चाहिए, FIA को भी प्रूव करना चाहिए, और हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है जिनकी ज्यूरिसडिक्शन एम्बिट में बनता है। यहाँ पे एक बात मैं जरूर करूंगा कि वो तमाम लोग जिस तरह लास्टली भी जब इनके नामात आए तो फिर उसके बाद उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई किया गया, तो 62 और 63 के तहत ऐसा कोई भी शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, अगर वो कोई ऑफशोर कंपनी बनाता है या अपने एसेट्स कंसील करता है और उसके बाद ये मालूम होता है कि ही इज नो मोर राइचियस एक्जियस सादिक अमीन, तो उसके बाद वो अपनी जो नशिस्त है नेशनल असेंबली की या सेनेट की, दैट सीज टू बी होल्ड एज अ सीट नेशनल असेंबली या सेनेट। तो इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नवाज शरीफ साहब को भी इसी जो है 62-63 के तहत नाहल किया गया कि उन्होंने अपने हकामे छुपाए, अपनी ऑफशोर कंपनियां छुपाई, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, जितने ये सारे रेफरेंसेस बने लेटर ऑन, ये सारे पनामा लीक्स के अंदर ही जो डिपिक्ट किए गए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस तस्वीर के भी दो पहलू हैं। एक ये कि जहां हम बात करते हैं कि ये जुडिशियल फोरम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले इससे जो रेलिवेंट या मिलते जुलते फोरम्स थे जिनकी तरफ से इस तरह के इंकशाफात किए गए, जो इस तरह की स्पेकुलेशन का इजहार किया गया, लेटर ऑन वो हकीकत का रूप धार गए। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि इसको हमारी जो रेलिवेंट एजेंसीज है, स्पेशली FIA की और नैब की एक बड़ी ब्रॉडर सेंस के अंदर ज्यूरिसडिक्शन है। नैब का सेक्शन 9A जो है दैट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड कि एनी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो कि ऑफशोर कंपनियां रखता है और कल कला ये चीज साबित हो जाती है नैब की इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, और आफ्टर फाइलिंग अ रेफरेंस दैट पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द नैब, तो वो बंदा 62 और 63 के तहत अपनी जो नशिस्त भी खो बैठेगा, और एट द सेम टाइम ही विल सीज टू होल्ड फॉर नेक्स्ट इलेक्शन फॉर द 15 ईयर्स, जो कि हमारे नैब का आर्टिकल सेक्शन 15 भी बात करता है। 15 साल के लिए वो फर्दर इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकेगा। तो इस हवाले से अगर बात की जाए जी तो ये एक तहलका गेज इंकशाफात भी थे। और इसके लेकिन वकास भाई एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है ना सर, देखिए चले ठीक है, जिन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किए उनको तो सजा होनी चाहिए सर कि उन्होंने ये असासे डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन सर जिन्होंने ये असासे डिक्लेयर किए भी हैं, क्या उनसे सवाल नहीं बनता कि चलो ठीक है तुमने वो कंपनी वहां खरीदी, इस कंपनी को खरीदने के लिए पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया? देखिए दो चीजें हैं, एक तो जिस शख्स ने असासे अपने डिक्लेयर नहीं किए, कंसील किए, वो 62-63 के तहत नाहल हुआ। दूसरी चीज ये है कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए लेकिन आप FBR के में अपनी असेसमेंट, अपनी इनकम और अपनी आमदन के मुताबिक वहां पे टैक्स ना दिए, आप टैक्स चोरी करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप जो है वो 62-63 के एम्बिट के अंदर आ सकते हैं। चूंकि अगर आप अपनी जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स के हवाले से FBR के अंदर या यहाँ से पाकिस्तान से किसी तरीके से पैसे लेके जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये मॉरल ट्रिब्यूट जो कि 62-63 के अंदर लिखा है, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस रिलेटिंग टू मॉरल ट्रिब्यूट। और इसी चीज का हम हल्फ लेते हैं जब भी एक MNA या सेनेटर बतौर पार्लियामेंटेरियन अपना हल्फ लेता है, तो ही टेक हिज ओथ एज राइचियस एक्जियस सादिक अमीन, जो कि 62-63 की स्ट्रिक्ट स्पिरिट बात करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने हल्फ की पासदारी करने से कासिर है तो आप इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ और इस अवाम के साथ स्पेशली इन्वोक देयर इंटरेस्ट इन यू, जो कि अपने वोटों की, अपने ज़मीर की मुकद्दस अमानत से आपको नवाजते हैं, आप उसको वायलेट करते हैं, आप उसको डिस्पर्स करते हैं, उससे पारा पारा करते हैं, और ये हमारे नेशनल स्टेक्स के भी खिलाफ है। तो हुस्रो बख्तियार हो, फैसल वाडा हो, चाहे जिनके अपने पार्लियामेंटेरियंस हो, कबीना में बैठे हुए लोग हों, everybody is equal without any discrimination of caste, color, creed and status।
तो इसको अप्लाई करने की जरूरत है। यही वो जमात थी जो हमेशा पार्लियामेंट्री सवरेनिटी की बात करती थी, जी कॉन्स्टिट्यूशनल सवरेनिटी की बात करती थी, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू अप्लाई इट इन टोटो। जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट, हम अक्सर जो है इन लेटर बातें करते हैं, लेकिन स्पिरिट जो है हमारी बातें फिजाओं में अपना रंग बखेरती हैं और उसके बाद अपना असर छोड़ जाती है। जब तक इन लेटर एंड स्पिरिट हम इसके इन्फोर्समेंट के लिए काम नहीं करेंगे, जी। हम बतौर सिटीजन, बतौर नेशन और बतौर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन वकास भाई, अगर इस तरह से होता रहा तो देखिए, चले ठीक है, अब्दुल अलीम खान साहब का भी स्टेटमेंट इस पर आया है। वो कहते हैं एक ऑफशोर कंपनी है और वो हर लीक्स के अंदर निकाल कर ले आते हैं और फिर मुझे जो है वो हिरासा किया जाता है इस मामले को लेके। सर, कैसे मुमकिन है कि एक ही कंपनी वही पैनामा लीक्स में आ रही हो, एक ही कंपनी वो पैंडोरा बॉक्स में आ रही हो? ये कैसे मुमकिन है सर कि एक ही शख्स को निशाना बनाने के लिए एक कंपनी को ही गर्दिश में रखा गया हो? देखिए, मैंने आपसे ये चीज कही कि मुझे खुद इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, रिजर्वेशंस भी हैं। अगर कोई चीज किसी को अलर्ज की जाती है, देन दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज मैंडेटरी एंड इनकम्बेंट अपॉन दी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के उसकी तहकीकात करें। जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रिंसिपल है वो ये है कि 99 जो है वो मुल्जिमान छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना दी जाए। जी तो इसलिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमारी पेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की, दैट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स, डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स। तो जब तक आपको डेंट्स हो, केस के अंदर सस्पेक्ट्स हो, डाउट्स हो, या कोई शख्स बारहा इस चीज का इजहार कर चुका हो कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन ऑल एंड नो एस्पेक्ट्स इंश्योरेंस के लिए काम करना है कि कोई ऐसा बहाम ना रहे, कोई ऐसी एम्बिगुअस चीज ना रहे कि कल कला जिससे किसी शख्स का जो राइट टू लिबर्टी है या फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है आर्टिकल 9 वो कर्टेल किया जाए, उसे जेल में भेजा जाए, बिहाइंड द बार रखा जाए, जी। और फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात के बाद का बतंगड़ बना के पेश करें, बाद में निकले कुछ ना। तो लिहाजा लेकिन वकास में ये सूरत हाल भी है कि चलें ठीक है, एक वक्त में जो है वो एक लीक्स निकल कर आती है, चाहे विकी लीक्स हो या फिर पैनामा लीक्स हो, वो तमाम चीजें जो है उन पर थोड़ी सी धूल जमती है कि तीसरी चीज निकल के आ जाती है। ये क्या लगता है सर कि दुनिया को बेचने के लिए कोई नया मंजन दे दिया जाता है? यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज के लिए, चूंकि ये पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल सिनारियो है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जब हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान जैसे, हिंदुस्तान जैसे ये एशियन अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उसमें बेशुमार हमें इस तरह के करेंसीज मिलती हैं कि जिसमें अवाम का पैसा बड़ी बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा जाता है। तो ज्यादातर जो रिपोर्ट्स आ दो कि इसके अंदर अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका भी तस्करा किया गया, यूके की जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज थी उनका भी बीच में इनको भी नंसिएट किया गया, लेकिन जो एशियन डेवलप्ड नेशंस है, मैं समझता हूँ उनके अंदर ये ज्यादा इंसिडेंट्स आते हैं। और यहाँ पे चूंकि मीडिया इन चीजों को बहुत ज्यादा हाइप देता है, इस वजह से भी चूंकि उन नेशंस के अंदर जब भी कोई इस तरह की चीज आती है तो विद इन लीगल सिस्टम वो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसका ट्रायल कंडक्ट कर दिया, एक्सपीडिशियसली चीजों को डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बजाय इसके कि विद इन आवर लीगल सिस्टम इसको डिसाइड करें, हम मीडिया ट्रायल करना स्टार्ट कर देते हैं जी। और बाद में जब ये मालूम हो जिस वक्त के ये शख्स शायद ही बेगुनाह हो, उस वक्त तक पानी सर से गुजर जाता है। और इसके साथ साथ हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर शख्स की इतनी जघन्यताई, रसवाई और पसवाई होती है कि जिसकी वजह से वो फिर शायद उसकी जो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी है उसको इस कदर ही रिपेरेबल लॉस होता है कि वो किसी भी तौर पर उसकी तलाफी नहीं हो सकती। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितनी भी दुनिया के अंदर इंटेरोगेटिंग एजेंसीज हैं जी जी। जो इस तरह की रिपोर्ट्स आया करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स के अंदर डाल दो 70-80% जो है हकाइक भी हकाइक पर मबनी होती है। लेकिन वकास भाई, ये सूरत हाल जो है ये पहले देख चुके हैं ना हम, कि पैनामा के मामले के ऊपर एक चले ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, उसमें पता लग जाता है किस किस की ऑफशोर कंपनियां हैं, उस पर पाकिस्तान में सजा हो जाती है, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन यहां सूरत हाल ये कि चले ठीक है, ये एक कंपनी है या एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेट करके सारा मामला सामने लेकर आ रही है, फिर भी कोई सजाएं नहीं हो रही। आपको क्या लगता है इस मामले पर भी किसी पे छुरी चलनी है? देखिए, इस पे तो हमारी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए काम करें। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पेशली, जिनका काम ही है कि आप अपने मुल्क के अंदर देखिए कि जहाँ पे भी
करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पे मनी एम्बेजलमेंट है, जी वहाँ की आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या स्टेट मीनिंग देयर बाय, अगर हम रियासत की बात करें, देयर इज अ वेरी क्लियर डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जी स्टेट अपनी डेट को इन्फोर्स करती है थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट्स एंड थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जितनी भी मशीनरी हैं, जो फंक्शनरीज हैं, इनके तहत इनको प्रूव करें, डिग आउट करें। यू नीड टू गो इनटू डेप्थ। आप जाके इन चीजों के हकाइक मालूम करो। अगर आपको लगता है कि आप अपने लोग भी इसके अंदर मुलविस है, यू मस्ट ब्रेक द ब्रिक्स और इसको आप डिसाइड करें चीजों को और उनको कन्विक्ट करें। आप लोगों को ये तासुर दें कि हमारे लिए जो जस्टिस सिस्टम है, जो तहरीक इंसाफ है, ये वाकई ही इंसाफ की तहरीक है। और इस तहरीक के अंदर चाहे अपने कुछ ले जाएं, चाहे बेगाने कुछ ले जाएं, या पॉलिटिकल अपोनेंट हो, या अपने जो कबीना में बैठे हुए लोग हो, ये तमाम के तमाम बराबर है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है ना सर, कि अगर इस तरह की किसी लीक्स में जो है वो ऑपोजिशन के नुमाइंदों का नाम आ जाए तो जी अदालत है, वो लोग अदालत को जवाब दे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को जवाब दे हैं। अगर मीडिया मालिकान का नाम आ जाए तो वह पैमरा को जवाब दे हैं। लेकिन अगर किसी हुकूमती रुकन का नाम आ जाए तो सर क्या लगता है मौजूदा नए पाकिस्तान के अंदर वो विफाकी वजीर या वो सूबाई वजीर किसी को जवाबदेह है इस तरह की नाअहली या इस तरह की करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में अपना हिस्सा डालने के बाद? देखिए, चूंकि गुज़िश्ता 2.5 से 3 सालों के अंदर जो नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जाती है और अपोजिशन की तरफ से ये नोशन जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि तब तक ये नोशंस और स्टिग्मा को डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता जब तक आप इस तरह के केसेस को टेकन अप नहीं करते, आप इस तरह के केसेस को नहीं उठाते। अगर कबीना में बैठे हुए लोग, जिस तरह आपने बात की, आपने पूछगिछ की जो रस्म है, जो रीत है, उसका कला कमा कर दी और अपने पे कोई जब एलिगेशन या एक्विजिशन लेवल किया जाता है, यही उसरूब हथियार से जब इनका नाम, इनके पूरे खानदान का नाम आया चीनी स्कैंडल के अंदर, यही जहांगीर तरीन थे, आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं? दे आर एक्टिंग लाइक अ प्रेशर ग्रुप इन आवर लीगल सिस्टम, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। तो जब हुकूमत इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़ी हो, they need to bear and fortitude these kind of pressures। वो कभी भी बैरियर्स को क्रॉस करके इस तरह को एक्ट नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो गिर जाए। लिहाजा अभी मैं ये समझता हूँ कि ये एहतसाब की बातें तो करते हैं, पर दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। चूंकि इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़ी होने वाली गवर्नमेंट अगर इंसाफ करेगी या रूल ऑफ लॉ की प्रिवेलेंस के लिए काम करेगी, तो वो अपने बोझ तले खुद आग गिरेगी। तो ये बड़ा एक मुश्किल अमर है इंसाफ, और इसकी फराहमी के लिए मैं समझता हूँ कि जी अगर ये गवर्नमेंट इसके इंश्योरेंस के लिए काम करेगी तो आइंदा 1.5 साल के बाद 2023 के जनरल इंतखाबात के अंदर एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर पोर्ट्रेट की जाएगी जी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। और जब तक आप ये अपने जस्टिस सिस्टम की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, बतौर माशरा, बतौर स्टेट, बतौर मुल्क, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आज सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी, उनका स्टेटमेंट भी आया है, मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि जी आज दिल गार्डन गार्डन हो जाता, दिल बाग बाग हो जाता अगर इस सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने विफाकी वज़रा से या सूबाई वज़रा से इस्तीफा मांग लेते या इस सूरत हाल के ऊपर अदालत जाने का ऐलान करते। क्या लगता है सर, मुत्तफिक है इस बात से? देखिए, इस्तीफा इंसान जब अपोजिशन में हो तो इस्तीफा मांगते अच्छा लगता है, लेकिन इंसान जब गवर्नमेंट में बैठा हो तो फिर तो इस्तीफे नहीं मांगे जाते जी। आप समझदार हैं, और जब इंसान गवर्नमेंट में बैठा और अपनी गुजरात से इस्तीफे मांगे तो ये बात कभी भी दिल को नहीं लुभाती। ये अपोजिशन में बैठ के 126 दिन के धरनों में इस्तीफे मांगे जाते हैं, और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है उससे आप स्टेप डाउन करने की बात करते हैं जी। सो फार एज यू प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज कंसर्न, उसके अंदर तो नहीं आप इस्तीफे ले सकते। उससे तो आपकी हुकूमत उधर चली जाएगी, उससे आपके बहुत सारे राज अच्छा होंगे और बहुत सारे पसे पर्दा हकाइक नजर आएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई मस्ट से दिस इज डोलफुल एंड ड्रेडफुल। और ये जितने भी अभी नाम आए हैं उसमें चाहे अपोनेंट क्वार्टर्स हों, चाहे इनके हिस्बे इक़्तिदार के लोग हों, इनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए फेयरली, फ्रीली, जस्टली और बोल्डली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तहकीकात करनी पड़ेंगी। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन के प्रोसेस को क्वालिटेटिव ऑथेंटिकेटेड नहीं करेंगे जी, ये सिस्टम के अंदर जो है गरीब पिसेगा। इस सिस्टम के अंदर बकरी चोर को तो आप सजा देंगे जी, इस सिस्टम के अंदर आम तोड़ने वाले को सजा देंगे, रिबान को सजा देंगे। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट
जो मुल्क तोड़ता है, अजवाइन तोड़ता है, जो मुल्क लूटता है, उसको आप कभी कानून के कटहरे में खड़े नहीं करें। अच्छा वकास भाई, आखिर में ये बता दें सर, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपका तज्जिया क्या कहता है सर? किसी पे कोई छुरी चलेगी और वही सूरत हाल देखने में आएगी कि जिस पे छुरी चलती है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर खुलकर सामने आ जाता है अपनी लीडरशिप के खिलाफ? कोई ऐसे कोई आपको जो है वो लग रहे हैं कि इम्कानात हैं? देखिए, मैं ये चीज आपके पहले गोशगुजार कर चुका हूँ, कभी जो नियरेस्ट फ्यूचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के इनके अपने लोगों की हल्क पे कुछ छुरी चले चुके। ये जो गवर्नमेंट जो है वो इंसाफ करने से कासिर है, और कोई पहले दिन से आज तक चाहे कोई चांस नहीं है किसी पे छुरी चलने का? किसी कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर आप सुल्तान के जो इनके मिनिस्टर से प्रोविंशियल मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब जी, उनके खिलाफ जब स्कैंडल्स आए तो वक्ती तौर पे आप इस्तीफे ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनको रिस्टोर कर देते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पोर्टफोलियो में उनको सेट कर देते हैं। तो जब तक आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को इंश्योर नहीं करेंगे, ये सिस्टम के अंदर आप ये सिस्टम कभी भी जो स्पेशली जुडिशियल हवाले से और इंसाफ की तकमील और तश्कील के हवाले से ये परवान नहीं चढ़ सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब, सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवालात में हैं कि अगर सही मानों में इन तमाम तर चीजों को देख भी लिया जाए या कानूनी तकाजे इस पर पूरे भी कर लिए जाएं, मईशत पर क्या असर पड़ सकता है, हुकूमत किस हद तक मुतासिर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पेंडोरा पेपर्स के हवाले से आज प्रोग्राम में बात हो रही है। और जैसा कि बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कहना उनका यह था कि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कोई उम्मीद ना रखी जाए कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ ऑपोजिशन की दहलीज पर आकर रुक जाता है और हुकूमती दहलीज के ऊपर कानून नाम की कोई चीज भटकती हुई भी दिखाई नहीं देती है। यह तमाम तर सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में मजीद वाज़े होगी कि आया इस पेंटोरा पेपर्स के जरिए कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनको अदालत में लाया जाएगा या फिर उनके हवाले से कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। क्योंकि इससे कबल भी देखने में आया था कि पनामा पेपर्स के बाद मौजूदा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालत में लाया गया था और अदालत में यह केस चलने के बाद उनकी नाअहली यकीनी बनाई गई थी। लेकिन इस वक्त यह एक और बड़ी लीक्स सामने आई है जिसके तनाजुर में यह बातें की जा रही हैं कि यह हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, चौधरी फवाद हुसैन साहब और इसी तरह वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर आ चुका है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी सिर्फ इस तमाम तर मामले के ऊपर शोर मचाया जा रहा है। शोर होगे का सिलसिला इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जारी है, जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ होने वाला नहीं है, किसी पर कोई छुरी नहीं चल रही। ये एक कुछ दिनों में बैठ जाने वाला मंजन है जो पूरी दुनिया को बेचने के लिए दे दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, इस तरह के लीक्स आना और इस तरह के लीक्स के ऊपर मुसलसल कार्रवाइयां होना, क्या लगता है सर इस बार भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? थैंक यू वेरी मच जी, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो इस तरह की लीक्स आई हैं और इससे पहले भी जो विकी लीक्स और भी बहुत सारी लीक्स आती रही हैं, ये अवाम को एक इश्यू से डाइवर्ट तो कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई बहुत ही सॉलिड कार्रवाई हो पाए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी मैं चंद एक चीजें, अगर मुझे आप टाइम दे तो मैं गुजारिश कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो इन लीक्स के अंदर ऑफशोर कंपनीज का जिक्र आया है, तो क्या वो ऑफशोर कंपनीज किसी इल गॉटन मनी को पूल करने के लिए बनाई गई थी, या फिर वो ऑफशोर कंपनीज अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है? तो मैं इकोनॉमिस्ट एक जरीदा है जिसकी मैं रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज जो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर वहां पे जो ऑफशोर कंपनीज उनके बिजनेसमैन की होती हैं, उसका तकरीबन 90% ऑफशोर कंपनीज
सिर्फ और सिर्फ अपनी इल गॉटन मनी को पूल करने के लिए बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये कि 100 में से 90 ऑफशोर कंपनीज नॉर्मली इल गॉटन करप्शन से, ब्लैक मार्केट से जो पैसा आपने कमाया होता है, उस पैसे को बाहर सेफ हेवन में स्टोर करने के लिए, वहां पे पूल करने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं। अब पाकिस्तान को आप इसकी प्रपोजिशन को लेके अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा अभी पंडोरा बॉक्स खुला है, जी जी उसके अंदर देखें तो जितने भी लोग इन ऑफशोर कंपनीज की, जिन पंडोरा, इसमें पंडोरा डॉक्यूमेंट्स में नाम आ रहे हैं, इसको पंडोरा बॉक्स ही कह लीजिए, जी तो आप ये देखेंगे कि ये वही लोग हैं, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका पहले भी डिफरेंट स्कैम्स में नाम आ रहा था, जिनका शुगर कार्टलाइजेशन में भी नाम आ रहा था, या किसी का सीमेंट कार्टलाइजेशन में नाम आ रहा था, या किसी का कुछ और करप्शन के केसेस में नाम आ रहा था। जी तो इस सारी सूरत को अगर हम देखें तो मैं एक्यूज तो नहीं कर रहा, लेकिन दाल में बहुत कुछ काला नजर आता है। और ये अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे गवर्नमेंट तो बहुत एक लंबी चौड़ी जो है ना वो चीजें निकल सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पंडोरा बॉक्स में नाम नहीं भी है, जी जी उनके नाम भी शायद सामने आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मुझे दूसरी लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तहकीकाती सहाफी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर चैनल्स के ऊपर जो है वो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट या फिर तहकीकाती खबरों से तहलका मचाते रहते हैं। ओन शाह शिराजी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शिराजी साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर वो कह रहे हैं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें या मौजूदा हुकूमत चाहे, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी तहकीकात हो सकती है, लेकिन ज्यादा इम्कान नहीं है। वैसे क्या कहेंगे उनसा? जी देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसकी एक जो है अमली शक्ल हमारे सामने आ गई है कि पीएम साहब ने इस पे एक आला सती जो है वो एक कमेटी सी बनाई है, जो वजीर आजम के नीचे एक ऑलरेडी इदारा काम कर रहा है, जो है सेल है वजीर आजम का, उसके नीचे बनाई गई है। तो वजीर आजम इमरान खान हमेशा ये कहते थे जब अपोजिशन में थे कि जब वुज़रा जो है वो सीटों पे बैठे होते हैं तो उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकती, सबसे पहले उन्हें जो है वो ओहदे से हट जाना चाहिए, और अगर वो फिर बाद में अप्रूव हो जाता है कि जी वो गिल्टी नहीं थे तो वो वापस आ जाए बेशक। लेकिन अपनी बात से एक और यू टर्न लिया है वजीर आजम इमरान खान ने, और वुज़रा वहीं पे मौजूद हैं। अगर बोनस इलाई की बात करें, अगर जो है वो वजीर खजाना शौकत तरीन की बात करें या दीगर की बात करें, वो अपनी जगह पे स्टिल स्टैंड है, और एक तहकीकाती आला सती सेल सा बनाया गया है। और मेरे ख्याल में ये जो सेल है ये किस तरह तहकीक करेगा, हाल दो कि कहा गया है कि इसकी हेल्प FIA भी करेगा, नैब भी करेगा, लेकिन एक सिटिंग वजीर खजाना है, एक सिटिंग जो है वो वजीर कैसे तहकीक करेंगे उनके खिलाफ? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है कि इसको किसी जरूर किसी नतीजे पे पहुंचाना है। ये उसी अंदाज में जिस तरह पहले वजीर आजम ने कंप्रोमाइज किया, एक और कंप्रोमाइज सामने आएगा। चीनी बात जो है प्याज पे कंप्रोमाइज हुआ, आटे पे कंप्रोमाइज हुआ, तो ये एक और कंप्रोमाइज होता हुआ नजर आ। अच्छा, और शिराजी साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से इस हवाले से सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है सर इस सूरत हाल के अंदर? वो कह रहे हैं एक कॉम्प्रोमाइज है और कॉम्प्रोमाइज ही चलता रहेगा, इदारे मावनत करेंगे जो कमीशन बना दिया गया है, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए। देखें, अगर हम माजी में भी देखें ना तो परफॉर्मेंस बहुत क्यों ज्यादा इतनी हौसला अफजा नहीं है, तो इसकी बेसिस पे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना मेरे ख्याल में ऐसे ही है जैसे कि मतलब हमने पहले भी माजी में उम्मीदें लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लेकिन एक में आपको बात कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये लूप होल्स खुद बंद कर सकती है, जो कि लूप होल्स अभी तक बंद नहीं हुए। जैसे सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 जो कि जिसके तहत आज भी अगर आप अपने फॉरेन रेमिटेंस को, जो भी आपके फॉरेन टैक्स हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट आप डिक्लेयर करके, तो बाकी विदाउट डिस्क्लोजिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप वो अपनी अमाउंट ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान में वहाँ से करप्शन से किसी भी तरीकों से पैसा कमाएं, लॉन्चेस के थ्रू बाहर भेजें, वहां से आप ऑफिशियली यहाँ पे पाकिस्तान में आए और रेमिटेंस को बैंक में भेजें। सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के तहत एक पर्टिकुलर अमाउंट आप गवर्नमेंट को दें, और उसके बाद आप वही पैसा जो है आपका साफ सुथरा हो जाएगा। तो अगर हम ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं तो कोई मतलब उम्मीद ऐसी खास नजर नहीं आती। लेकिन एक और बात जो मैं यहाँ पे गोशगुजार करना चाहूंगा
कि ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने भी ऑफशोर कंपनीज में जिन लोगों के नाम आए हैं, जरूरी नहीं कि वो 100% एक्यूज जी। हो। ऑफशोर कंपनीज में ये एक इंफॉर्मेशन है कि किन लोगों की ऑफशोर कंपनीज हैं, उन लोगों की एक ट्रेल ली जाए। उन पूरा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, एक्यूज करना थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्री मैच्योर होगा। लेकिन दाल में जरूर काला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया है, अगर ये बना दिया उन्हें तहकीकाती कमेटी, अगर ये कमेटी कुछ कर लेती है तो शायद उम्मीद की वो किरण नजर आए, लेकिन मैं आई एम बिट पेसिमिस्टिक अबाउट इट। अच्छा, चलें, ठीक है। सैयद ओन शाह शिराजी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ओन साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि जब से ये पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं, दुनिया के बड़े बड़े जरीदे ये खबर शाया कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि वो एक जो है वो सही मानों में करप्शन फ्री पाकिस्तान देना चाहते हैं। क्या लगता है सर, पहली कड़ी या पहली ईंट समझा जाए इसको? अब देखिए, मैं इस हवाले से बिल्कुल भी कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। जी। और मैं जो कुछ इस्लामाबाद के वानों में और जो बड़े बड़े घरों में बातें होती सुन रहा हूँ और बड़े बड़े इदारों में बातें होती सुन रहा हूँ, मैं माजरत के साथ मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई पुरुम्मीद इससे नहीं हूँ। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के नीचे एक आला सती कमीशन बना देना, मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही कि ये इस तरह इतना मतलब एक ताकतवर कमीशन होगा जो वजीर खजाना, सिटिंग वजीर खजाना से सवालात पूछे, वजीर आबी वसाइल से सवालात पूछे, फैसल वाडा जैसा वो शख्स जिसकी नहली का एक मरतबा खतरा हुआ तो वजीर आजम के इतने नजदीक है कि उसको सेनेट का टिकट दे दिया गया और सेनेटर बना दिया गया। मालूम था कि वहां से नहली हो जाती है। ऐसे लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों को ये इस तरह का एक जो आला कमीशन है वो पूछ सकेगा। तो शिराजी साहब, आपको नहीं लगता सर कि जी पैनामा जेआईटी की तर्ज की कोई एक बड़ी जेआईटी बन सकती है, या इस तरह का कोई मजबूत जो है वो कमीशन बन सकता है जो सबको बुला बुला के बाकायदा पूछे कि जी बताएं कहां से आए हैं ये झुमके और किसने दिए हैं ये झुमके? ये अली, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब जिसने पूछना होता है कहां से आए ये झुमके, किसने दिए झुमके, तो फिर उसमें कुछ और लोग भी शामिल होते हैं जी। और वो उनको पता होता है कि ये झुमके कब से आ रहे हैं, किसकी बहन के पास है, किसकी बेटी के पास है, किसकी बहन से भाई ने चुराया और आगे अपनी जो है वो दोस्त को दिए, उनको पता होता है झुमकों के। तो वो झुमकों वाले दूसरी साइड पे अभी हमें नजर आ रहे हैं कि दूसरी साइड पे खड़े हैं। कोई हमें बयान शाह नहीं, बल्कि कुछ तो जो रिटायर्ड झुमकों वाले हैं वो तो इसी साथ में खड़े हैं ना। बहुत सारे तो इस बार एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड जर्नैलों के नाम भी आए हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह का एक वो मिट्टी पाओ सूरत हाल जो है वो भी इख्तियार की गई है और ये मिट्टी पाओ ही सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलेगा, और अगर निकलना होता, अगर वजीर आजम इमरान खान ने कोई इस हवाले से इकदाम करने होते, ये जैसे आप कह रहे हैं पहली ईंट रखनी होती, और तो फिर वजीर आजम इमरान खान इस्तीफे मांगते, कहते कि आप तब तक जब तक आप मुल्ज़म हैं तब तक जो है आप मुल्ज़म साबित नहीं होते तो आप रिजाइन करें, आप इस्तीफा दें, और अगर आप मुल्ज़म से दोबारा मतलब पीछे आके आप कहेंगे नहीं ये मुल्ज़म नहीं है, ये तो क्लियर हो गए, अपनी सीटों पे आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये मेरी डिमांड नहीं है या किसी और, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की डिमांड है। मैंने 20 दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन में जब के थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किया जिसमें उन्होंने पानामा के बाद डिमांड किया और बड़े मामला पे उन्होंने डिमांड की। वो तो एक जो है वो ट्रेन का हादसा हो जाता था तो वजीर से इस्तीफा मांगते थे, तो अब तो ये सीधे सीधे नाम आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की ये जो है एक आला सती कमीशन बनाया गया है, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि झुमके क्या, यहाँ पे तो कड़ी वाली बात भी जो है उसको भी छुपाने की। बिल्कुल ऐसा ही है। शिराजी साहब मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि अगर सही मानों में माजी के औराकों में खंगाल लिया जाए तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जब ऑपोजिशन में थे तो उनके अतराफ में, बनी गाला के अतराफ में कोई जानवर भी मर जाए तो वो उसका इल्जाम भी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर डाल दिया करते थे। शिराजी साहब का पॉइंट वैलिड है सर कि सीधे सीधे नाम आ गए, फिर भी इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखें, सन्नाटा इसलिए है कि जब पनामा पेपर्स आए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने उनका ज़ाहिर पॉलिटिकल ओपोनेंट थे और उनको अच्छा खासा एक शिकार मिल गया कि ठीक है इसको हम काबू करेंगे और पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकती है जी। अब जब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है तो इसमें पॉलिटिकल माइलेज से ज्यादा अपने ही वो जो क्या कहते हैं कि अपने ही साथी इसमें पाए गए हैं। तो मसला ये है कि तमाम लोगों के ऊपर हाथ डालना प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए आसान नहीं है, स्पेशली गिवन द सर्कमस्टेंसेस के उनके अपने बहुत सारे दोस्त अभी उनसे नाराज हैं।
जिनमें बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, और कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे या तो वो डॉक्टर पार्टी साहब छोड़ने काय की का फिर बातें कर रहे हैं। करप्शन तो फ्री ऐसी सूरत पाकिस्तान में सर, मेरे काय ख्याल का में प्राइम करप्शन मिनिस्टर फ्री साहब के लिए पाकिस्तान? ये मतलब थोड़ा सा मेरे मुश्किल अपने है। लोग हों और मैं बोलूं कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तो काय का करप्शन फ्री पाकिस्तान सर? देखें, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है मजबूरियां भी होती हैं, आप समझा करें। हुकूमत में जब हमारे हुक्मरान होते हैं तो उनका स्टाइल, उनकी सोच डिफरेंट होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो डिफरेंट होती है। तो मतलब डॉक्टर साहब, मतलब सदर मुमलिकत जो हैं मौजूदा आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इसका मतलब है कि जी जो इलेक्शन के दिनों में वादे किए जाते हैं वो शादी से कबल किए जाने वाले वादे होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम बातें ऐसी हैं जो कि हुक्मरान सच बोलते हैं, उनमें से एक ऐसा सच है जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, और शिराजी साहब क्या कहेंगे सर? इतना ही सच है कि जी जितने वादे हमने किए थे वो आप ऐसे ही समझे जैसे रिश्ते से पहले ससुराल वाले कर लेते हैं वादे? अब देखिए, अभी 22 साल हमें एक राम कहानी सुनाई जाती रही, रामलीला सुनाई जाती रही कि जी इमरान खान, जब मैं इख्तियार में आऊंगा मेरे पाकिस्तानियों, मेरा बेटा भी चोरी करेगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। हमें वो मिसालें नबी करीम और जनाब फातिमा के लिए जो उनके बातें थी वो इमरान खान हर तकरीर में सुनाते थे, और वो कहते थे कि वहां से करप्शन शुरू होती है, जब आपका कोई करीबी करप्शन करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं जी। लेते। होता यह है कि पहले भी, इससे पहले जो स्कैंडल आया, उस शख्स को वजीर आजम इमरान खान ने बेहतर पोजीशन दे दी। मतलब खुसरो बख्तियार पहले जो वजीर थे, जब इनका ये आटे वाला स्कैंडल आया, इनको बेहतर पोजीशन दी थी। अब आप देखें कि आमिर कियानी ने अरबों, जो है वो नैब की रिपोर्टें हैं, FIA की रिपोर्टें हैं, वो जनाब आमिर कियानी साहब अभी सेक्रेटरी पार्टी के पद पे बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो 22 साल तक जो मंत्रा गाते रहे, जो मंत्रा हमें सुनाते रहे, अब आके उन्हें नहीं पता था। अब तो वो कहते हैं मजबूरी है, तो भाई छोड़ दो हुकूमत अगर मजबूरी है। अगर आप सब लोगों को नहीं पकड़ सकते, आपने वोट किस बात पे किया? आपने इस बात पे वोट किया कि मैं करप्शन खत्म करूंगा। आप हमें सुनाते थे पहले 100 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, आप हमें बताते थे ऊपर जो है वो कप्तान सही हो तो नीचे कोई करप्शन नहीं कर सकता, तो अब नीचे करप्शन हो रही है, तो फिर आपके हवाले तरीके के मुताबिक गया तो मैं ये समझूं। लेकिन तो सर ऊपर भी एक जो है वो सही मानों में एक चोरी हो रही है। नजरिया बना दिया गया है ना सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आप उनके किरदार पर या उनकी सोच पर, उनकी नजरिए पर आप उंगली उठा ही नहीं सकते। वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है सर। अली देखे, जहांगीर तरीन के जहाजों में कौन सफर करता था? जी। उससे मुस्तफीद कौन होता था? कप्तान होते थे। अच्छा, अलीम खान से मुस्तफीद कौन होते थे? कप्तान होते थे। तो फिर अगर अलीम खान की ऑफशोर कंपनी निकलती है, जहांगीर तरीन की कोई करप्शन निकलती है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कप्तान के साथ ताल्लुक था, और कप्तान जो है वो उनसे फैलयाब होते थे। अब जब आप किसी से फैलयाब होंगे तो फिर अगर कोई किसी किस्म का उस पर सवाल उठता है जिससे आप फैलयाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पे भी सवाल उठता है। तो यकीनी तौर पे आप उन लोगों के साथ रहे, आप उन लोगों के सहूलतकार बने जिन लोगों को आपने जो है वो मिनिस्ट्रियां दी और उन्होंने करप्शन की, तो आप उनके सहूलतकार हैं। तो इस तरह क्लीन चिट कप्तान को नहीं मिल सकती। ये नहीं हो सकता कि कप्तान तो बड़ा जो है अच्छा कह रहा है, नीचे सारी टीम जो है पैसे पकड़ रही है, नीचे मैच फिक्सिंग कर रही है, और कप्तान को वो कप्तान कहेगा जिसकी टीम। बात वहीं आ गई ना कि चोरों की गाड़ी का ड्राइवर जो है वो चोर नहीं होता है सूरत हाल के अंदर। हाँ, ऐसा ही है। बस ये जो है वो जो एक सोशल मीडियाई बात चल रही है ना, और वो खान साहब ये कहते थे कि वो 45% ग्रोथ वाली सूरत है, जहां पे दिमागों की 45% ग्रोथ होती है, फिर उनको समझाना जरा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, क्या कहेंगे सर सूरत हाल के अंदर? चले ठीक है, थोड़ा सा माजी में दोबारा चले जाते हैं सर, कि जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई स्कैंडल आया, तो अपोजिशन में इमरान खान साहब मौजूद थे, बड़ी मजबूत आवाज उठाई, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतर हुई। लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है सर, अपोजिशन इतनी मजबूत आवाज उठाएगी या अपोजिशन भी हुकूमती डगर पर यह है कि मट्टी पाओ? देखें, पहली बात तो ये कि मेरे जहन में एक शेर का मिसरा आ रहा है कि मुझे राहजनू से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो इमरान खान साहब जो पहले जो बातें करते थे, जिस चीज का उनको मैंडेट दिया गया वो ये था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। उनकी आज पहली तकरीर से लेके आज तक, आज से 2-4 दिन पहले तक जो स्पीच वो करते थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान को हमें करप्शन फ्री बनाना है। इल गॉटन मनी, जो पैसा जिन लोगों ने लूटा है, हम उनको पकड़ के लेके आएंगे, घसीटेंगे और वो पैसा निकलवाएंगे। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछले 3 साल में करप्शन के अगेंस्ट या करप्शन के सिस्टम, इसको अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को बेहतर करने के लिए कितने बिल कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में
मूव हुए हैं, जी। कितनी लेजिस्लेशन हुई हैं, क्या फ्रेमवर्क बना है। और उसके साथ साथ आप इसको भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में अभी कोई साइंटिफिक ऐसा मैटर या फोरेंसिक प्रोसेस ही नहीं बना जिसके थ्रू हम इस तरह के जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकें। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि सबसे पहले वो प्रोसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन तो बनाते, कोई ऐसा मैकेनिज्म तो बनाते जिसके थ्रू हम इस तरह के फ्रॉड्स को, इस तरह की जो इन गॉटन पैसे को पूल करना है ऑफशोर कंपनी में, उसको पकड़ सकते। फिर आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं। तो अभी ये कहना कि हमने एक कमेटी बना दी है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो इसीलिए तो प्रोग्राम के शुरू में मैंने भी कहा, और जो मेरे दोस्त हैं दूसरे अजीज, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। वजह ये है सर कि बात यहाँ पर यही आ गई ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं, तो इसकी एक मिसाल होती है कि नोटिस लिया कख ना ही लिया। बिल्कुल ये टर्म जो है वो अप्लाई होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला सर। देखें, नोट अब तो ये कहा जा रहा है कि जिस चीज का नोटिस ले लिया जाए, समझेंगे वो अंडर द कारपेट जाने वाली है। और एक और मैं आपको एक और बात बता दूं मैं जल्दी से, कि FATF पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना भी इस चीज के साथ लिंक्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को नहीं पकड़ पा रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि किस तरह से पाकिस्तान से पैसे, पाकिस्तान से रुपया, डॉलर कैपिटल फ्लाइट के थ्रू दूसरे ममालिक में जा रहा है। और ये ऑफशोर कंपनीज का और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और शिराजी साहब सर कंक्लूड कर दीजिएगा। देखें बात यहां पर यही आ जाएगी, चले ठीक है, एक हुकूमत के खिलाफ स्कैंडल आ गया जिसको ऑपोजिशन को हमेशा इस किस्म के स्कैंडल या इस किस्म के मुद्दे की तलाश रहती है। सर ये इतना बड़ा मुद्दा आ गया, फिर भी ऑपोजिशन के हलके में इतनी सन्नाटा क्यों, समझ नहीं आता सर। पहले मैं वो बाबर अवान साहब का मशहूर जमाना शेर मुकम्मल कर दूं जी कि नोटिस मिलिया टच न हिलिया, क्यों सोने दा गिला करा, मैं तो लाख बारी बिस्मिल्लाह करा, जिसमें उनका जो था वो लाइसेंस कैंसिल हुआ था, इफ्तिखार चौधरी ने किया था। जो आप बात कह रहे हैं बड़ी दुरुस्त बात है। पे जो हुकूमत है वो खुद ही अपोजिशन बनी है। आपने देखा अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी, तो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट दाग मारा, PTV की जनाब एक एडिटेड फोटोशॉप तस्वीर लगा दी कि जी जुनैद सत्तर की 5 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। यहाँ पे तो हमें मतलब जितनी आप ये कहें कि नाली की इंतहा पे हुकूमत है, उस इतनी नाली की इंतहा पे उससे कोई ज्यादा ही अपोजिशन है। खामोश अपोजिशन है, गूंगी बहरी अंधी अपोजिशन है, जिसको ना आवाम के मसाइल नजर आ रहे हैं, ना आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं, और ना वो कुछ बोल सकती है। अब इसके पीछे भी जो है वो फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, इसके पीछे भी मफादात हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, और लोग अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये तयशुदा है कि और किसी को जो है वो दफन किया है या नहीं किया, लेकिन ये जो पेपर्स आए हैं, ये पंडोरा लीक आया है, इसने इमरान खान के उस बयानिए को जरूर दफन कर दिया है, ताकि अगर मेरा कोई करीबी से करीबी बंदा भी करप्शन करेगा तो मैं उसको भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सैयद ओन शाह शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी और माहिर माशी उमूर, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों के अंदर ओन शाह शिराजी साहब ने बेहतरीन बात की कि जी जितनी नाअहली हुकूमत दिखा रही है या फिर इस हुकूमत की नाकामी दिखाई दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा नाअहली और नाकामी ऑपोजिशन की दिखाई दे रही है। इतनी खामोश ऑपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिखाई दी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दी और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।